हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज हम इंदिरा साहनी केस 1992 एवं इससे जुड़े मंडल आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं बस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं, चलिए। पृष्ठभूमि: वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना था। मंडल आयोग का जो गठन है 1979 को वीपी मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें आरक्षण दिए जाने के लिए किया गया। अब आयोग द्वारा एक वर्ष उपरांत अपनी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में इनके द्वारा सुझाव दिया गया केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन यह रिपोर्ट लंबे समय तक लागू नहीं हुई। अब मंडल आयोग ने 1980 में जो अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया, उसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु यह सुझाव तत्पश्चात तत्कालीन समय में लागू नहीं हुई। अच्छा, अब देखते हैं लागू कब हुई, आगे देखते हैं इसको। अब विवाद की शुरुआत। इसको लागू होने के लिए भी बहुत सारे विवाद हुए। देखते हैं उन विवादों के बारे में। वर्ष 1990 में 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। 10 साल बाद मंडल आयोग की जो रिपोर्ट पेश की थी 1980 में, और 10 साल बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसको लागू करने की घोषणा कर दी गई। इसके पश्चात पूरे देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। कई छात्रों ने आंदोलन किए। आंदोलन उपरांत मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला, चलिए देखते हैं। सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कई याचिकाएं एक साथ सुनी गई। मुख्य इसमें याचिकाकर्ता थी इंदिरा साहनी, जिस कारण से इसका नाम इंदिरा साहनी केस पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया। आइए चलो उन्हें देखते हैं। ऐतिहासिक जो फैसला 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। उसमें जो ऐतिहासिक जो फैसला था वो पहला था, ये इम्पोर्टेंट है, ओबीसी आरक्षण को मान्य किया गया। जो मंडल आयोग था उन्हें जो ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई थी और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जो लागू कराया था उसको सही ठहराया गया। 27% ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया गया। इसके तहत जो सरकार ने जो संविधान के अनुच्छेद 16(4) जो संशोधन किया गया था उसे भी वैध माना गया, जो कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत ओबीसी में से आर्थिक रूप से मजबूत जो क्रीमी लेयर थे उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिससे क्या हुआ, असली ज़रूरतमंद लोगों को ही फ़ायदा मिला इससे। तीसरा इस केस का फैसला था इसकी जो समय सीमा कि इसकी सीमा तय की गई कि आरक्षण जो है 50% तक के आरक्षण दिया जाएगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका चौथा जो निर्णय था, पदोन्नति में आरक्षण नहीं, यह आरक्षण केवल नौकरियों की भर्ती तक सीमित रहेगा। जो आरक्षण है केवल नौकरियों की भर्ती तक ही सीमित रहेगा, प्रमोशन के लिए लागू नहीं होगा। पदोन्नति में तो प्रमोशन के लिए लागू नहीं होगा। पांचवा, इसमें जाति एक आधार हो सकती है। कोर्ट ने माना कि जाति पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
लेकिन अकेला आधार नहीं होना चाहिए कि जाति ही जो है वो पिछड़े वर्ग की जो जाति है वही केवल पिछड़े है। ये एक अकेला आधार नहीं है, कोई अन्य आधार भी हो सकता है पिछड़ेपन का, कि जाति ही पिछड़ेपन का कारण नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है। अब इसके परिणाम क्या हुए? अब ये जो जो इंदिरा साहनी केस है वह मेन इन 5 पॉइंटों में मेन ही 5 पॉइंट आपको इंदिरा साहनी केस बताते हैं। इसके परिणाम देख लेते हैं। ओबीसी आरक्षण लागू हो गया, क्रीमी लेयर लागू हो गया, हमने पढ़ा था। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला, राजनीति में नया आयाम मिला, भविष्य के फैसले की नींव। तो निष्कर्ष पे आते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर के तहत जो 16(4) था, ओबीसी के आरक्षण की नई व्याख्या दी। चलिए इंदिरा साहनी केस को मैं आपका एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इंदिरा साहनी केस का रिवाइज देखते हैं। चलिए इंदिरा साहनी केस जो है वीपी मंडल जी द्वारा की अध्यक्षता में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया, जिसके विरुद्ध इंदिरा साहनी याचिकाकर्ता कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करी गई। सरकार के इस फैसले की सुनवाई करी गई। कोर्ट में सरकार द्वारा लागू किए गए 27% ओबीसी आरक्षण को मान्य बताया है। इसके तहत उनने नया कॉन्सेप्ट आया, क्रीमी लेयर की सिद्धांत आया कि ओबीसी में आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% की समय तय की गई पदोन्नति में आरक्षण नहीं जाएगा, केवल नौकरी में ही, भर्ती में भी आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार इंदिरा साहनी केस हमने देखा। इंदिरा साहनी केस से संबंधित जो है वीपी मंडल आयोग है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में आज़ादी के बाद संविधान ने समानता की बात करी, लेकिन समाज में जाति आधारित असमानता बनी रही। SC/ST को तो आरक्षण मिला, पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अभी भी शिक्षण नौकरी से पीछे था। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने आयोग बनाने का निर्णय लिया, जिसका गठन 1979 को मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठन किया गया। इसका नेतृत्व वीपी मंडल जी द्वारा किया गया। आयोग के उद्देश्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना, उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना, उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाना। प्रमुख सिफारिशें दी गई कि ओबीसी की जनसंख्या लगभग तत्कालीन समय में 52% थी, उन्हें सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया जाए और शिक्षा और रोजगार में विशेष सुविधा दी जाए। लेकिन तत्पश्चात लागू नहीं हो सका, जिनके अन्य कारण थे, जैसे कि राजनीतिक मतभेद व समाज में विरोध की आशंका। लेकिन वर्ष 1990 में, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और फिर इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चले गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय पर अपना निर्णय सुनाया। 27% आरक्षण लागू किया गया। क्रीमी लेयर का एक सिद्धांत आया। क्रीमी लेयर जो ओबीसी के अंदर ही आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग हैं उन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया। कुल आरक्षण की समय सीमा बोल रहा हूँ, सॉरी, कुल आरक्षण की सीमा जो है, कुल आरक्षण जो है सिर्फ 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50% तक होना चाहिए। 50% से कम भी चलेगा, लेकिन 50% तक होना, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय की दिशा में बता चुके हम आपको कि सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। पिछड़े वर्गों की शिक्षा और नौकरी में को अवसर का प्रदान मिला। भारतीय राजनीति बड़ा बदलाव हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वीपी मंडल जो मोरारजी देसाई की सरकार ने जो मंडल आयोग
मंडल आयोग का जो गठन किया था उसे संपूर्ण रूप देने का कार्य इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में प्रदान किया गया, जिससे जिससे ये भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में गहरा प्रभाव रखता है। इंदिरा साहनी केस ने भारत में आरक्षण नीति की रूपरेखा तय की गई। इसने एक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई, सामाजिक न्याय प्रदान किया, समानता दी गई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इंदिरा साहनी केस के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए गुड बाय।